बच्चों में भाषा का विकास बहुत शीघ्रता से होता है। जैसे जैसे बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, विद्यालय जाते समय बातचीत करते हैं, फिर बच्चे कक्षा में बात करते हैं, ग्राउंड में खेलते हुए बात करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी भाषा का विकास बहुत शीघ्रता से होता है। बच्चे नए नए शब्दों को सीखते हैं, फिर नए नए शब्दों का अर्थ जानते हैं, फिर नए नए शब्दों को उनको वाक्यों में प्रयोग करना सीखते हैं। तो इस प्रकार भाषा के विकास में ये अत्यंत उपयोगी है। आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्टेज। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि दो बहुत ही सुंदर प्रोवर्ब्स लिखी हुई हैं। टाइम इज मनी, ये थॉट्स लिखे हैं। टाइम इज मनी, समय ही धन है। अ फेक स्माइल कैन हाइड अ बिलियन टीयर्स। तो इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग करना बच्चे जानते हैं, इनका अर्थ बच्चे जानते हैं, इनको कहाँ प्रयोग करना है यह बच्चे सीखते हैं। तो आइए हम जाने बाल्यावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है। जिस जिस प्रकार आयु बढ़ती है, आपको पता है, बच्चों का शारीरिक विकास होता है, बच्चों का मानसिक विकास होता है, बच्चों का बौद्धिक विकास भी होता है, बच्चों का सामाजिक विकास भी होता है, बच्चों का संवेगात्मक विकास भी होता है। तो साथ साथ में ही भाषा का विकास भी साथ साथ में होता रहता है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। हाइडर एक बहुत जाने माने मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने अपने मनोविज्ञान में, अपने अध्ययन में निम्न परिणाम प्राप्त किए। क्या क्या परिणाम प्राप्त किए? लड़कियों में भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। ये तो हम जानते हैं कि लड़कियां लड़कों से पहले बोलना सीखती हैं। जब शैशवावस्था में भी लड़कियां लड़कों से पहले पहला शब्द बोलती हैं, और बाल्यावस्था में भी जो भी भाषा का विकास होता है लड़कियों में ज्यादा तेजी से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। जब लड़कियां कोई वाक्य बोलती हैं तो उनमें शब्दों की संख्या अधिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि लड़कियां अधिक लंबे वाक्य लड़कों से पहले बोलना सीख जाती हैं, जबकि लड़के थोड़ा धीमी गति से लंबे अधिक शब्दों के वाक्य बोलना सीखते हैं। उसके बाद अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कियों में अधिक होती है। हमने प्रायः यह अनुभव किया है, हमने यह अवलोकन भी किया है कि लड़कियां अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हैं, रखती हैं। हमने विद्यालयों में देखा है, हमने घरों में देखा है कि जब बच्चे मॉर्निंग असेंबली में बच्चे बोलना सीखते हैं, प्रेयर करते हैं, तो लड़कियां कितनी सुंदर प्रेयर करती हैं। तो अपनी बात को जब लड़कियां भाषण प्रतियोगिता में भाग लेती हैं या लड़कियां मॉर्निंग असेंबली में टॉपिक बोलती हैं, तो कितना सुंदर टॉपिक बोलती हैं लड़कियां। हालांकि कुछ लड़कियां शर्म भी करती हैं बोलने में, लेकिन अक्सर अधिक लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखती हैं और अपनी बात को मनवाने में भी सक्षम होती हैं। तो ये कैसे होता है? लड़कियों में भाषा विकास के कारण। जैसे जैसे लड़कियों में भाषा का विकास अधिक तेजी से होता है, तो ये सभी बातें लड़कियों में अधिक अच्छी तरह से सुस्पष्ट तरीके से होती हैं। ये अभी आप दो बच्चों को देख रहे हैं। ये बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे घर में स्कूल के बारे में बात होती है? तो लड़का कहता है, हाँ, मुझसे सभी स्कूल की गतिविधियों के बारे में पूछते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है? विद्यालय, घर और समाज, ये तीन स्तंभ ऐसे हैं जो भाषा विकास में बच्चों का बहुत अधिक योगदान करते हैं। भाषा के विकास में समुदाय, घर और विद्यालय
परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है। जैसे जिस परिवार में बहुत सारे लोग हों, वहां बच्चों की भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है, और जहां परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो, वहां कम लोग बात करेंगे, तो बच्चों का भाषा का विकास भी कम होगा। फिर वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यय ज्ञान उन्हें हो जाता है। बच्चों को देखकर उनका कॉन्सेप्ट बच्चों को पता लग जाता है कि इस वस्तु को कहाँ प्रयोग करते हैं, इस वस्तु का कहाँ हम लाभ ले सकते हैं, इस वस्तु से क्या हानि है हमें, इस वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये बच्चा सोचता भी है और भाषा का विकास भी उनका होता है, और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है, फिर बच्चे उसको एंजॉय भी करते हैं। प्रत्यय ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर होता है कॉन्सेप्ट। इस प्रकार भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। बच्चों में सबसे पहले भाषा का ज्ञान जो उनको दिखाई देता है, उन वस्तुओं का ज्ञान पहले होता है, और जो उनको दिखाई नहीं देती, जिन वस्तुओं को वो कल्पना के माध्यम से जानते हैं, तो उन वस्तुओं का ज्ञान उसके बाद होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। तो इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि बच्चे विद्यालय में कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, ये सभी माध्यम ऐसे हैं जो बच्चों में भाषा विकास को विकसित करने में मददगार होते हैं, सहायता करते हैं। अध्यापक बच्चों से बहुत सारी बातें पूछता है, फिर घर में मम्मी पापा बहुत सारी बातें पूछते हैं, फिर बच्चे उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे घर में कोई अतिथि आता है, उसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, तो वो कैसी बातें अतिथि करता है, वो बच्चे ध्यान से सुनते हैं और फिर उनका अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करके भाषा को सीखते हैं। किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द को हम कहाँ प्रयोग करते हैं, ये सभी बातें बच्चे विद्यालय में और घर में सीखते हैं, और एक दूसरे के संपर्क में आकर सीखते हैं। इसलिए हम सभी को, बच्चों को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज, इस प्रकार के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे उनमें भाषा का ज्ञान अधिक से अधिक हो सके। धन्यवाद।